हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनविटेशन कार्ड के बारे में कि इनविटेशन कार्ड कैसे बनाते हैं। इनविटेशन कार्ड हो, वेडिंग कार्ड हो, पार्टी कार्ड हो या बर्थडे कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनविटेशन कार्ड का जो साइज़ है उसको देख लूँगा। मेरे पास यहाँ पर इनविटेशन होगा, मैं उसको देख लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें, मेरे पास यहाँ पर ये मौजूद है इनविटेशन। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा तो आप ऊपर सर्च में भी देख सकते हैं। यहाँ से क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इनविटेशन लिख देंगे तो आपके पास ये डिफरेंट साइजेस इसके आ जाएंगे। जिस साइज़ में आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ का आपके पास आ जाएगा। और अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ से डिज़ाइन से भी मिल जाएगा। यहाँ पे इनविटेशंस है हमारे पास, यहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। तो आप इसको अपने मर्ज़ी से जहाँ से बनाना चाहते हो उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसके बने बने डिज़ाइन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इसके डिफरेंट स्टाइल्स में बने हुए डिज़ाइन है, यानी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ब्लैंक पेज पर बनाना सिखाऊंगा कि हम एक ब्लैंक इनविटेशन कार्ड को किस तरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको वो ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये मेरे पास एक डिज़ाइन आ गया है, यानी ब्लैंक पेज आ गया है उसका। और यहाँ से भी मैं इसका डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सिंपल सा बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बॉर्डर लगा लेता हूँ इसके। यहाँ पर मैं बॉर्डर सर्च कर लेता हूँ, यहाँ से मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। यानी एलिमेंट्स में आकर यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बॉर्डर ले लेता हूँ। इसमें मैं किसी एक बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ या इसको कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको साइड में रख दूँगा। तो ये मेरे बॉर्डर आ गए हैं, यानी इसका मैंने सेट कर लिया है साइड्स पे। अब इसको मैं इसका जो बॉर्डर वेट है उसको भी बढ़ा सकता हूँ। मैं इसको इसी तरह रख देता हूँ और ये मेरा बॉर्डर हो गया। अब मैं एक बॉक्स लगाना चाहता हूँ, यानी इसके अंदर एक रेक्टेंगल लगाना चाहता हूँ। तो वो भी मैं यहाँ यही से कर दूँगा। मैं यहाँ से ये स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ से मैं ये शेप ले लेता हूँ, यानी ये वाला। मैं पहले इसका कलर जो है इसको चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई और कलर ले लेता हूँ और इसको अब मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर देता हूँ। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा और इस साइड पर कर देता हूँ और इसको मैं इस तरह से यहाँ पर सेट कर देता हूँ, यानी इसके साथ एडजस्ट कर दूँगा। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से नज़र आ जाए और इसको मैं इस तरह से सेट कर दूँगा और इस साइड पर भी ये मेरा सेट हो जाएगा। इसी तरह मैं हर साइड पर इसको सेट कर दूँगा तो ये मेरा एक बॉक्स सा बन गया है, यानी एक डिज़ाइन बन गया है मेरा ये। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैं अगर कुछ और लिखना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट पे आऊँगा और यहाँ से एक हेडिंग को ऐड करूँगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीके ट्यूटोरियल्स इनवाइट यू लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको इस तरह से एडजस्ट कर दूँगा। इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, मैं इसको 28 रख देता हूँ। तो ये मेरा एडजस्ट हो जाएगा और इसको मैं इस तरह से सेंटर में ला देता हूँ, यानी टॉप सेंटर में कर देता हूँ इसको। तो ये मेरा एक टेक्स्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैं कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो वो भी मैं यहीं से करूँगा। मैं कुछ और लिख देता हूँ यहाँ से। इसमें मैं लिख देता हूँ टू द गेमिंग चैम्पियनशिप लिख देता हूँ। तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, इसको मैं कैपिटलाइज कर दूँगा, यानी अपर केस कर दूँगा यहाँ से। तो ये मेरा टेक्स्ट आ गया है और इसको मैं थोड़ा छोटा करके इसको ही यहाँ पर अरेंजमेंट कर दूँगा, यानी ये मेरा एक लाइन में आ जाए। इसको इतना छोटा कर देता हूँ मैं, यहीं से इसको इस तरह छोटा कर देते हैं और यहाँ पर इसको मैं एडजस्ट करूँगा।
मैं इसको इस तरह से रख देता हूँ और ये इसके नीचे आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर रख एडजस्ट कर दूँगा अभी। इस तरह से ये मेरा टेक्स्ट आ गया है। तो अब मैं अगर यहाँ पर कुछ और लगाना चाहूँ तो वो लगा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई इमेज लगाना चाहूँ तो उसको मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ से भी सर्च कर सकता हूँ या एलिमेंट्स में भी सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक सर्च कर लेता हूँ विनर, यानी कोई विन करता है मैच, उसका इमेज मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। तो इन इमेजेस को भी मैं यहाँ से यूज़ करता सकता हूँ, यानी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। और एलिमेंट में अगर मैं सर्च करूँगा यहाँ से और यहाँ पर मैं विनर सर्च करूँगा तो यहाँ पर भी मेरे पास इमेजेस और ग्राफिक्स वगैरह आ जाएंगे, वीडियोस भी आ जाएंगे, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी ग्राफिक्स को, इसके ग्राफिक्स जो है उसको यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कोई इसमें देख लेता हूँ इस तरह से जो अच्छे इसमें मेरे डिज़ाइन में सेट आ जाए। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और इसके साइज़ को इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये सेंटर में सेट हो जाए। इसको मैं यहाँ पर सेंटर में रख दूँगा। तो इस तरह से मेरा इमेज भी आ गया है। अब मैं इसके बॉटम में कुछ टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो वो मैं लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके लिए बॉटम जो है इसके यहाँ पर नीचे मैं कुछ और टेक्स्ट लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक सब हेडिंग को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ इसमें लिख देता हूँ यहाँ से ओपन टू ऑल एम्प्लॉयज़। यहाँ से मैंने ऑल एम्प्लॉयज़ लिख दिया है और इसको मैं थोड़ा कैपिटल कर लेता हूँ और इसको भी कैपिटल कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये टेक्स्ट भी लिख दिया है यहाँ पे और इसको भी सेंटर में कर दिया है। अब मैं कुछ और टेक्स्ट अगर लिखना चाहूँ या बटन बनाना चाहूँ वो भी बना सकता हूँ, यानी कोई एक्शन बटन बना सकते हैं या इसी तरह टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ पहले। मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ पर www.pktutorials.com, यानी कांटेक्ट करने के लिए ये वेबसाइट है। और इसी तरह मैं एक और सब हेडिंग को ऐड कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पर नीचे रख देता हूँ, इसी के नीचे, यानी इन दोनों के दरमियान में। और इसमें मैं लिख देता हूँ रजिस्टर एज आ प्लेयर और टीम। तो इस तरह से मैंने ये भी लिख दिया है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी के साथ इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं अभी, यानी मैं इसकी अगर एडजस्टमेंट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसका कलर जो है इसको चेंज कर लेता हूँ। इसको ये बॉर्डर वाला जो कलर है वो देता हूँ और इसको भी ये बॉर्डर वाला कलर दे देता हूँ। यानी मैं कलर को सेम ही रखना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने इस तरह कलर दे दिया। और अगर इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ, इस तरह मैंने वाइट दे दिया है, इस तरह इन दोनों को भी मैं वाइट ही कर देता हूँ। तो ये हमारा एक बेहतरीन लुक बन जाएगा। तो ये देखें हमने एक इनविटेशन कार्ड बना दिया है, यानी कि हमारा एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन चुका है। अब इसको मैं अगर सेव करना चाहूँ तो इस तरह मैं शेयर पर क्लिक करूँगा यहाँ से और यहाँ से मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। मैं पीएनजी में सेव करना चाहता हूँ, आप जिसमें भी सेव करना चाहते हो उसमें सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ से डाउनलोड में क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम ये किस तरह का इनविटेशन कार्ड खुद कैसे बना सकते हैं, यानी बगैर किसी ग्राफिक स्किल्स के हमने बहुत ही आसान तरीके से ये इनविटेशन कार्ड बना दिया है। ओके, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.